हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सूचना। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी सूचना में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ईंटें तथा उनकी अवस्था यानी क्लास 12वीं का जो इतिहास है। आज हम जो फर्स्ट चैप्टर यानी हड़प्पा सभ्यता से इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहेंगे वो पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर चैनल नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो है क्लास 12वीं से जितने भी हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक रहेंगे, जितने भी चैप्टर रहेंगे, इस वीडियो में आपको इस चैनल से आपको काफ़ी रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले की बात करेंगे तो चैप्टर का नाम है ईंटें तथा उनकी अवस्थियाँ यानी हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, देखिए हड़प्पा संस्कृति को सिंधु नदी की घाटी के फैलने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, और पुरातात्विक संस्कृति शब्द में का प्रयोग पुरानो वस्तुओं को ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली में होते हैं। ठीक है, और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्रों तथा कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जो नामकरण है हड़प्पा नामक स्थान पर, जहाँ पर संस्कृति पहली बार खोजी गई थी। ठीक है, सो खोजी गई थी के नाम पर किया गया है। ठीक है, देखिए हड़प्पा संस्कृति के दो प्रमुख केंद्र जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं। यानी हड़प्पा संस्कृति के जो प्रसिद्ध जो केंद्र थे वो केंद्र थे हमारे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। देखिए हड़प्पा सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 से 21 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था, और जो है मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा किया गया था। और ये किसके नेतृत्व में किया गया था? ये सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ये किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, अगला जो है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकसित काल है वो 26 ईसा पूर्व से लेकर 19वीं ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ठीक है, देखिए हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के जो प्रमुख स्रोत है वो इमारतें की खुदाई में मिली इमारतें, मृतभांड, औजार, आभूषण, मूर्तियां, मुहरे इत्यादि हैं। ठीक है, देखिए हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो क्षेत्र है वो अफगानिस्तान से जम्मू और बलूचिस्तान तक है, और पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक इसका विस्तार क्षेत्र है। ठीक है, देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो प्रमुख स्थल है वो नागेश्वर, बालाकोट, चौंदड़ो, कोट दीजी, धौलावीरा, ये लोथल, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी इत्यादि ये प्रमुख इसके स्थल है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला है कि यह नगर सभ्यता की इसकी सबसे प्रमुख विशेषता नगर का निर्माण योजना था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों को दो भागों में विभाजित थी, पहला दुर्ग तथा निचला शहर। पहला दुर्ग और दूसरा निचला शहर। अगला जो है हमारा कि निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है तथा दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला हमारा हड़प्पा सभ्यता के सड़कों तथा गलियों को एक ग्रिड पद्धति द्वारा बनाया गया था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की सड़कें जो थी वो वहाँ की सड़कें और गलियाँ जो एक ग्रिड पद्धति द्वारा बनाया गया था, और एक ओर से दूसरे को समकोण को काटती थी। किससे काटती थी? समकोण को काटती थी। जल निकाल प्रणाली अद्भुत थी। ठीक है, घरों में नालियों को नालियों से जोड़ा जाता था। नालियों को पक्की ईंटों से बनाई गई थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में गेहूँ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल जैसे खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल का अनुमान है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में जो पशुपालन था वो भेड़, बकरी, सूअर जैसे जानवरों का अस्तित्व में अनुमान में आया था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में पाए जाने लिपि पढ़ने वाले विद्वान भी असमर्थ थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, जिनमें चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच बताई गई है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में बाट का प्रयोग संभवतः आभूषणों एवं मनकों को तोलने के लिए होता था, जो चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। बाटों को निचले मानदंड के धारी थे। ठीक है, उसके बाद चौंदड़ शिल्प कला का उत्पादक प्रमुख केंद्र था। ठीक है, चौंदड़ो शिल्प उत्पादक का प्रमुख केंद्र था।
शिल्पकारों में से मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु कर्म करना, मोहर निर्माण करना, चटपाट बनाने में सम्मिलित था। अगला है मोहरों और मुकंदों का प्रयोग लंबी दूरी को संपर्क और सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। ठीक है। अगला है कि हड़प्पा स्थलों में मिले सावधानों में आमतौर पर मृतकों को गतों में दफनाया जाता था। ठीक है। इनके साथ मृतभांड आदि विशेष अवशेष मिले। ठीक है। सावधानों को अध्ययन से सामाजिक अर्थहीनता प्राप्त होता है। चलिए फ्रेंड्स, आज कुछ इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई और किसके नेतृत्व में किया गया था। देखिए, हड़प्पा सभ्यता को जो है दयानंद साहनी द्वारा किया गया था 1921 में, और मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी द्वारा किया गया था। और ये किसके नेतृत्व में? सर जॉर्ज मार्शल के नेतृत्व में किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, अगला जो इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा पूर्वी बस्ती का क्या विशेषता थी। तो हड़प्पा जो पूर्वी विशेषता क्या थी? ये संकेतित विशिष्ट मृतभांड था, शैली कृषि पालन से प्रचलित था। सर जॉर्ज मार्शल कौन थे? तो सर जॉर्ज मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है, क्या थे? यानी सर जॉर्ज मार्शल कौन थे? तो सर जॉर्ज मार्शल जो है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल थे। तो अगला इंपॉर्टेंट है कि भारतीय हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता लिपि की कोई दो विशेषताएं बताइए। ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो संकेतित दाईं से और बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा वासियों द्वारा सिंचाई के लिए प्रयोग लाने जाने में संसाधनों के नाम उल्लेख कीजिए। तो ये तालाब, कुआं, नहर, यानी हड़प्पा सभ्यता जो निवासी थे तो सिंचाई के लिए किसका प्रयोग करते थे? किस संसाधन का प्रयोग करते थे? तो तालाब, कुआं, नहर का प्रयोग करते थे। देखिए, फायांस क्या होता है? इसको बने छोटे पात्रों में कीमती क्यूब बनाया जाता है। ठीक है, शायद एक घिरी हुई रेत है। ठीक है, घिसी हुई रेत है। ठीक है, तथा ये चिपचिपे पदार्थ का मिश्रण से पकाकर पात्र बनाया जाता है। कीमती क्योंकि इन्हें बनाना आसान नहीं, इसीलिए कीमत है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है सुमेर, ईरान, इराक और मिस्र आदि देशों के साथ वो संबंध रखते थे। चलिए फ्रेंड्स, अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी किन देवी देवताओं की पूजा करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शिव, मातृदेवी, पशु और पक्षी की वृक्ष की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख क्षेत्रों के नाम बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख 4 क्षेत्र थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और धोलावीरा। तो ये रहा इंपॉर्टेंट कुछ जो अति लघुत्तरीय का क्वेश्चन था। तो आपको वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो है क्लास 12 का जितने भी हिस्ट्री रहेगा ये हमारे चैनल पे उपलब्ध होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।